जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। ये डिक्टेशन सीरीज़ की 43वीं वीडियो है दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड के लोग अपनी ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। जहाँ भी ये जाते हैं, अपनी मेहनत और लगन से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। सेवा के क्षेत्र में जाना उनका पहला लक्ष्य होता है। यही कारण है कि उत्तराखंड के लोग भारत के महानगरों से लेकर दुनिया के विभिन्न देशों तक जहाँ भी बसे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आज हमारे प्रवासी भाई बहन व्यापार, प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। वे न केवल अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। उनके अनुभव और समर्पण से यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी जन्मभूमि को कितना प्यार करते हैं। हाल ही में राज्य में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में हमारे प्रवासियों ने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि राज्य के विकास के लिए शानदार सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में उत्तराखंड की पगडंडियां नापी थी और आज के उत्तराखंड में किस तरह का बदलाव आया है। तब रोजगार की तलाश में विदेश जाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज राज्य में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं। प्रवासियों ने राज्य में उद्योग लगाने, स्टार्टअप शुरू करने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अपने सुझाव दिए। उन्होंने अपने गांवों को गोद लेने की इच्छा भी जताई। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंडी भाई बहन अपने राज्य के लिए समर्पित हैं और इसके विकास में हाथ बटाना चाहते हैं। हमारे प्रवासी भाई बहनों की मदद से राज्य में कई बड़े बदलावों की शुरुआत हो रही है। वर्ष 2025 में हमारा राज्य अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है, जो उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और भविष्य की ओर एक बड़ा कदम होगा। आगामी 28 जनवरी से राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। यह हमारे राज्य के खेल और पर्यटन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यानी देवभूमि अब खेल भूमि के नाम से भी जानी जाएगी। उत्तराखंड सैन्य भूमि भी है। उत्तराखंड का हर 5वां व्यक्ति सेना या अर्धसैनिक बलों के माध्यम से देश सेवा में रत है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों के साथ ही उनके स्वजन के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं संचालित की हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है,
ताकि बलिदानियों से भावी पीढ़ी प्रेरणा ले सके। इसी महीने हम समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रहे हैं, जो सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में हमने शीतकालीन पर्यटन की शुरुआत की है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को बदलने वाला यानी गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ ही हम जल्द ही वेंचर फंड का प्राविधान करने की योजना बना रहे हैं, जो युवाओं और नए उद्यमियों को प्रेरित करेगा। उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों की पांत में भी लाने के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। विभागों ने अपना रोड मैप तैयार किया है, जिसकी पूर्ति के लिए वे निरंतर जुटे हैं। एसडीजी गोल के लक्ष्यों की पूर्ति के मामले में हम आगे हैं। नीति आयोग की ओर से जारी एसडीजी सूचकांक में हम सभी राज्यों में अव्वल हैं। राज्य में रोजगार स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। स्टॉप।